पीडीए ना बिखरा है ना बिखरेगा। प्रेशर वेशर की राजनीति जो है ना पल्लवी पटेल अपना दल नहीं कर रही है। जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं। जो नीतीश जी के साथ उन्होंने बिहार में किया वही पटेल राजमाता कृष्णा पटेल के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास। आलोक रंजन है, वो हारे हैं, मुझे इस बात का कतई दुख नहीं। देखिए, अगर आपने हमारी जो प्रेस विज्ञप्ति गई है उसको देखा है तो हमने उसमें बोला है इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा और इंडिया के तहत। तो अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन तोड़ रही है तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है। जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं। जिस पिछड़े दलित शोषित समाज को लेकर के वो आगे साधने का काम कर रहे हैं, अब वो इस बात का प्रमाण दें कि अपना दल है कि नहीं है। और जो नीतीश जी के साथ उन्होंने बिहार में किया वही पटेल राजमाता कृष्णा पटेल के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास। देखिए, अब इस बात की नींव कहाँ से पड़ी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि पीडीए जो हम समझते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, मैंने आप लोगों से पहले भी रूबरू होकर बोला कि मैं इस संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हूँ और उस संघर्ष की ही बात कही। हाँ, मुझे इस बात का दुख जरूर है, मुझे इस बात का क्षोभ जरूर है कि समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी हार गया, लेकिन वो प्रत्याशी आलोक रंजन है, वो हारे हैं, मुझे इस बात का कतई दुख नहीं, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछड़ों के हक और अधिकारों को खत्म कर दिया था। जब त्रिस्तरीय आरक्षण लागू होना था उस वक्त उन्होंने उसको बैकफुट पे ला दिया था। देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे मैं लड़ी थी। इस बात की जवाबदेही, इस बात का जो पूरा भी प्रमाण है, जो बात है, स्पष्टता से चुनावी रैली में माननीय अखिलेश यादव जी ने सिराथू की सरजमी पे कह दिया था। वो रिकॉर्ड्स आप लोग के पास भी होंगे। तो मैं कहीं से भी समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूं, मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं। प्रेशर वेशर की राजनीति जो है ना पल्लवी पटेल अपना दल नहीं करता। हम लोग तथ्य की राजनीति करते हैं और हम लोग जो बिना किसी लगाम के चलने वाली भीड़ है, जो बिकाऊ भीड़ है, उसका नेतृत्व नहीं करते। संगठित समर्पित कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हैं। पीडीए के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, तो हमारा एक एक कदम बहुत सोचा समझा होता है और गहराई के साथ हम निर्णय लेते हैं। देखिए, हम राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम राजनीति तो अभी भी कर रहे थे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। हालांकि एनडीए की तरफ से आज तक कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अगर आगे होगा तो इसका निर्णय पार्टी लेगी। हाँ, सही बात है, फर्क नहीं पड़ता। 2017 में 47 विधायक लेकर के आप थे। 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी साथ आए, संजय चौहान जी साथ आए, केशव देव मौर्य जी साथ आए, जयंत जी साथ आए, राजमाता कृष्णा पटेल अपना दल साथ आया। तब आप 47 से 111 हुए और 34% वोट प्रतिशत आपको मिला। और वो मिलने के बाद आपको लगने लग गया कि ये 34% वोट परसेंट आपका है, अब आपको किसी की जरूरत नहीं। इसीलिए आप भ्रांति में जी रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पीडीए एक मिशन है और वो किसी के जेब का एजेंडा नहीं है, वो एक बड़ा मिशन है, वो एक बड़ा सूत्रधार है इस देश की राजनीति का। और पीडीए ना बिखरा है ना बिखरेगा, पीडीए और मजबूती से आगे चलेगा। देखिए, इंडिया अलायंस में शुरू से ही हम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी के निमंत्रण पर, उनके आह्वान पर इन मीटिंग्स में हम जाते रहे और हिस्सा बने। तो उनके नेतृत्व पर ही हमने ये डिसीजन छोड़ा है और उनको ये बताना होगा कि वो हमारे साथ क्या करने वाले हैं। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उनको पता करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उनका बनाया हुआ इंडिया अलायंस किधर जा रहा है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।